So hi everyone. In this question, the what is given? Two sides of a triangle are 10 and 5 in length, and the length of the median to the third side is 6.5 centimeter. If the area of the triangle is 6 root x, then find the value of x. यानी कि इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं. Yeah, this is the triangle. Let this is ABC. Okay. And एक का साइड 10, दूसरे का साइड 5, and what is given? The median to the third side is 6 root 6.5. So median to the third side मतलब BC. तो यहाँ से एक मीडियन ड्रा करेंगे. So median is the line joining the vertex to the midpoint of opposite side. Let this is M. So इसका लेंथ दिया है 6.5. Okay. एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6 रूट एक्स. देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सबसे पहले हमें तीसरी साइड लेंथ फाइंड आउट करना होगा. यानी कि इस केस में क्या है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके दो साइड्स गिवन है, एक मीडियन गिवन है, तो तीसरे साइड का लेंथ पहले फाइंड आउट करना होगा. और मीडियन का लेंथ गिवन है तो इसके लिए अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं. व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम, राइट. तो अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द मीडियन विच इज ए एम स्क्वायर. एंड सिंस एम इज द मिड पॉइंट, तो बी एम और एम सी बोथ आर इक्वल. सो यहाँ पर बी एम या एम सी कोई किसी के एक का स्क्वायर लिखेंगे. सो दिस इज द अपोलोनियस थ्योरम. सो क्या क्या वैल्यू गिवन है? ए बी का स्क्वायर का मतलब, ए बी का मतलब 10, सो 10 का स्क्वायर 100. ए सी इज 5, 5 का स्क्वायर 125, देन 2, एंड इस एम 6.5 यानी कि 12, ये कितना हो जाएगा? 12 और एक 13/2, 13/2 का स्क्वायर हो जाएगा 169/4. और बी एम स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना होगा पहले. ओके, सो दिस विल बी 125, और ये डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, एंड 169/4 प्लस बी एम स्क्वायर, राइट. सो बी एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125/2 माइनस 169/4. we need to simplify this one. Okay, so by taking their LCM this will be 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 2 डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. देन 250 माइनस 169 डिवाइड बाई 4. ओके, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस दिस 9, 1, एंड देन दिस इज 24, देन 81/4. इसलिए बी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, सो 9/2. एंड सिंस बी एम एंड एम सी बोथ आर इक्वल, इसलिए बी सी का लेंथ कितना है? यानी कि थर्ड साइड लेंथ आ गया 2 टाइम्स ऑफ बी एम. सो दिस विल बी 9. ओके, सो वी हैव द थर्ड साइड्स. यानी कि हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अब हमारे पास है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. तो इसमें पहला साइड लेट दिस इज 9. यहाँ पर 9 गिवन है, 9 हमने फाइंड आउट कर लिया. बी का वैल्यू हमारे पास, बी के अपोजिट वाला साइड ये, यानी कि ये साइड ए है, ये बी है, और यही सी है. ओके, सो दिस इज़ 5 एंड सी इज़ 10. तो हमें सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा, जो कि होता है a + b + c/2. सो ये तीनों का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो दिस विल बी 424. सो 24 का आधा 12. सो वी हैव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट इज s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, राइट. सो s का वैल्यू कितना? दिस इज 12. 12 माइनस a यानी कि 12 माइनस 9 इज 3, एंड 12 माइनस 5 इज 7, एंड दिस विल बी 12 माइनस दिस इज 2. अब इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ओके, इसको और प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे ताकि हमें स्क्वायर रूट निकालने में इजी हो. सो इसके लिए 6 इंटू 2, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 2. इसका स्क्वायर रूट करें तो 3 × 2 = 6, और 6 इसलिए एक बाहर, एंड दिस विल बी ये
पेयर में नहीं है, इसलिए दिस वन। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 रूट x इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका मतलब 6 रूट x यही है। सो x का वैल्यू 14। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। So the answer is C, this one.